अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन रीड करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर लेसन नंबर 2 प्लेनिंग इन द स्काई के मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन हम रीड कर रहे थे और आज हम 16 टू 30 तक आज हम रीड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। व्हाट डिड क्रॉस देयर पैच व्हेन जेस एंड हिज फादर वर क्लाइंबिंग अ हिल। जब जेस और इसका वालिद एक पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो किस चीज़ ने इनके रास्ते को काटा। अ फॉक्स क्रॉस देयर पैच, एक लूमर ग्लैरियन इनके रास्ते को काटा यानी कि बूर किया। हाउ मैनी टाइम्स डिड जेस फादर स्टॉप टू वीप द स्वीट वाइल क्लाइंबिंग द सेकंड ब्लॉफ। दूसरी मूदी चट्टान पर चढ़ते हुए जेस का वालिद कितनी मरतबा पसीना साफ करने के लिए रुका था। हाँ जी, कितनी मरतबा जी। जेस फादर स्टॉप रुका, 2 टाइम, 2 मरतबा, टू वाइप द स्वीट फ्रॉम द आइज़, आंखों से जो है वो पसीना साफ करने के लिए। वाइल क्लाइंबिंग द सेकंड ब्लफ, यानी कि दूसरी मूदी चढ़ान पर चढ़ते हुए। और डिड द ओल्ड मैन इम्प्रूव द पुअर कंट्री फार्म, बूढ़े ने खस्ता हाल देहाती खेत को किस तरह बेहतर बनाया। द ओल्ड मैन बॉट दिस पैच, इस जो है वो ख़रीदा टुकड़े को, फ्लैट ज़मीन को, 30 ईयर अगो, 30 साल पहले। देन इट वाज अ वॉन, बंजर वीरान था। आउट ऑफ पीस ऑफ लैंड एंड नथिंग ग्रू आउट ऑफ इट, और इस पर जो है वो कुछ नहीं उगा था। ही वर्कड हार्ड फॉर द 30 ईयर टिल इट बिगन टू ग्रो बेटर कॉर्न ऑफ वेजिटेबल, इसने 30 साल तक मेहनत की जहाँ तक कि इसने बेहतर गल्ला और सब्जियाँ उगाना शुरू कर दी। किसने? ज़मीन ने। What did the people say when the old man bought the little farm? जब बूढ़े आदमी ने छोटा सा खेत खरीदा तो लोगों ने क्या कहा। The old man bought the little farm, छोटा सा जो है वो एक खेत, to make his living, रहने के लिए। The farm was not too so productive, ये ज़्यादा पैदावार नहीं देता था farm. So the people thought, लोगों ने सोचा, that he along with his family would have to face starvation, के इसे अपने ख़ानदान के हमरा फाकों का सामना करना पड़ेगा अगर वो इस किता के ऊपर यानी कि काम करेगा। बट ही वाज डिटरमाइंड टू डू सो एंड ही डिड इट, लेकिन वो ये काम करने का इरादा कर चुका था और उसने ये काम कर लिया। व्हाट मेमोरी डिड दिस सीन ब्रिंग टू द माइंड ऑफ द ओल्ड मैन, ये मंजर बूढ़े आदमी के जहन में किन यादों को लाया। व्हेन द ओल्ड मैन रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। इट ट्रांसपोर्टेड हिम टू द पास्ट, तो ये यानी कि जो है वो सूरत हाल उसे माजी में ले गई। ही वॉज लॉस इन द मेमोरीज ऑफ द हंट ऑफ स्कल ग्रीन हिकोरी शेल्स, वो ग्लैरियों के शिकार, अखरोट के सब छिलकों। मॉर्निंग वाइंड इन अगस्त डेज, अगस्त के दिनों की सुबह की हवा। द रैबिट्स एंड हिज पेट डॉग्स, खरगोश और उसके पालतू कुत्ते। रैग्स एंड स्कॉट, रैग और स्कॉट की यादों में खो गया। डिस्क्राइब द सीन ऑफ द सेकंड ब्लफ, दूसरी चट्टान का मंजर बयान करें। द सेकंड ब्लफ, दूसरी चट्टान, वॉज वेरी स्टीप, बहुत सख्ती, एंड इट रोज डायरेक्ट इन टू द स्काई, और ये सीधी आसमान की तरफ बुलंद थी। इट प्रेजेंटेड अ वेरी चार्मिंग सीन, इसने जो है वो बड़े दिलकश मंजर पेश किया। द पाइन्स रोज स्ट्रे अबव द टॉप ऑफ द माउंटेन एंड देयर बोथ वर टचिंग द वाइट क्लाउड, स्नोबर के दरख्त पहाड़ी की चोटी पर सीधे बुलंद हो रहे थे और इनकी शाखें सफ़ेद बादलों को छू रही थी। और डिड जैस मैनेज टू स्टैंड ऑन द स्टीप पाथ, जैस ने कैसे मैनेज किया अपने आप को सख्त जो है वो पाथ पर खड़ा रहने के लिए। द पाथ वाज सो स्टीप, सख्त था, तो स्टैंड ऑन इट, इस पर खड़े होना। सो जैस हैड टू होल्ड, पकड़ा एक जो है वो पौधे को, टू स्पोर्ट्स, सहारा देने के लिए, हिमसेल्फ अपने आप को, टू स्टैंड ऑन द स्टीप पाथ, के जो है वो यानी कि जगह पर खड़ा रहे। What condition did Jess and his father face when they journey onward from the second bluff? जब जैस और उसके वालिद ने दूसरी चट्टान से आगे को सफ़र किया तो उन्होंने किन हालात का सामना किया। The journey onward from the second bluff was very steep and it was very difficult for the to hold their feet. दूसरी चट्टान से आगे की तरफ सफ़र बहुत ही ढलवानी था और इनके लिए अपने पाँव को जमाना मुश्किल था। The old man walked with the help of the his cane, बूढ़ा आदमी चलता गया अपनी छड़ी की मदद के साथ। एंड जैस मैनेज टू फॉलो हिज 4 स्टेप्स विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, और जो जैस ने बड़ी मुश्किल से इसके नक्शे कदम पर चलने का एहतमाम किया। बट एक्साइटेड द क्यूरियोसिटी ऑफ जैस, की
चीज़ ने जैस के तजस्सुस को उबारा। ऑन सीइंग देखकर आजकल गलहरी द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी शूटर चलाया विद जॉय खुशी के साथ। अलबत्ता ही डिक्लेयर ऐलान किया दैट दिस सीन के मंजर वाज नॉट इन फैसिनेटेड एज ही वाज गोइंग टू शो टू हिज सन कि ये मंजर इतना मशहूर को नहीं है जैसा जितना कि वो मंजर अपने बेटे को पहाड़ी की चोटी पर दिखाने वाला है। ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन दिस अरोज हिज, ये जो है वो इसने पैदा किया तजस्सुस। What had Jess already seen on the top of the mountain? Jess पहाड़ी की चोटी पर पहले ही क्या देख चुका था? Jess had been to the top of the mountain for many times. Jess पहाड़ की चोटी पर कई मरतबा जा चुका था। He had seen the beauty of many wild flowers. वो बहुत से जंगली फूलों की खूबसूरती। A few rock cliffs, चंद एक पहाड़ी चोटियों and many hard and soft wood trees there, और बहुत से यानी कि जो है वो सख्त और नरम दरख्तों को। बट ही हैड नॉट सीन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देयर, लेकिन वो उसने कोई मज़ीद गैर मामूली चीज़ को नहीं देखा था। व्हाट डिड जेस सी ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन? जेस ने पहाड़ी की चोटी पर क्या देखा? व्हेन एट लास्ट दे रीच पहुँचे द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ी की चोटी पर जेस सा देखा क्लीन साफ जो है वो एक किता ऑफ लैंड ज़मीन का। इट वाज नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़ ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। ये पहाड़ी की चोटी पर एकड़ के 3/4 हिस्सा से ज़्यादा नहीं था। इट हैड बीन फेंस वेरी केयरफुली, इसको बड़ी एहतियात के साथ यानी बाड़ लगाई गई थी। हु हैड क्लियर एंड फेंस दिस पैच ऑफ लैंड, किसने इस किता ज़मीन को साफ़ किया और बाड़ लगाई? द ओल्ड मैन हैड क्लियर साफ़ किया दिस पैच को ऑफ लैंड ज़मीन को वेरी डिलीजेंटली, दिल के साथ, अच्छे तरीके के साथ। ही हैड आल्सो फेंस इट ऑल बाय हिमसेल्फ, और इसके गिर्द गिर्द जो है वो बाड़ लगाई थी। He had done so lest stray cattle should spoil its fertility, यानी कि इसने ऐसा इसलिए किया कि कहीं ऐसा ना हो आवारा मवेशी इसकी ज़रखेज़ी को ख़राब कर दें। कैटल मैन होता है मवेशी, स्पॉइल ख़राब करना इसकी ज़रखेज़ी को। Why had the patch of land attracted the old man? किता ज़मीन ने बूढ़े आदमी की तरफ अपनी तरफ क्यों मबजूल करवाई तवज्जा? This patch of land had attracted the old man, ये किता ज़मीन बूढ़े आदमी को अपनी तरफ मुतवज्जा कर चुका था। ही वॉज ऑल प्राइज फॉर इट्स फर्टिलिटी, वो इसकी ज़रखेज़ी के लिए सरापा सताइश था। ही लाइक इट्स स्मेल, वो इसकी खुशबू को पसंद करता था। ही इवन लाइक इट्स सॉफ्ट टच, वो इसके नरम लिमस को भी यानी कि पसंद करता था। डिस्क्राइब द पैच ऑफ लैंड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ी की चोटी पर किता ज़मीन को बयान करें। दिस वाज द क्लीनेस्ट पैच ऑफ लैंड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ी की चोटी पर एक साफ तरीन किता ज़मीन था। इट वाज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ वीड, ये तमाम किस्म की जड़ी बूटियों से पाक थी। द वेजिटेबल सब्जियां ग्रोन देयर, वहाँ उगी थी। गिव आउट स्वीट स्मेल, उन्होंने जो है वो अच्छी भीनी खुशबू दी। दैट अट्रैक्टेड एवरीबॉडी, जो हर एक को अपनी तरफ जो है वो खींचती थी। व्हाट डिड जैस फादर पिक इन हिज हैंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल? जैस के बाप ने अपने हाथ में यानी कि क्या पकड़े हुआ था पहाड़ी की चोटी पर? जैस फादर पिक्ड अप ए डबल हैंडफुल ऑफ लीफ रूट लोम, जैस के वाल ने पत्तों की मिली मिट्टी की 2 मूठें उठाई। ही स्मेल्ड इट, उसने उसे सूंघा। देन ही लेफ्ट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर्स, फिर इसने उस मिट्टी को अपनी उंगलियों के दरमियान से गिनने दिया। ही सेड दैट इट वाज अ फर्टाइल लैंड, उसने कहा ये एक जो है वो ज़रखेज़ ज़मीन है। यानी कि हम हाथ में पकड़ कर मिट्टी को ऐसे नहीं नीचे करते, वैसे फिंगर से जाती है, तो वो सीन सारा यानी कि इधर बना हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 31 से लेके यानी कि जो है वो 45 तक रीलोड करेंगे। उस वक्त तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।